नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप सिलाई करते हैं और आपकी मशीन बार-बार खराब होती है, धागा तोड़ती है या नीचे या ऊपर का धागा खराब आता है या धागा छोड़-छोड़ के देती है, आप सिलाई करते समय परेशान हो जाते हैं, तो घर पे इसे कैसे ठीक करें? आज इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारी सिलाई मशीन है, जिसे हम अपने घर पर ही रिपेयर करते हैं। इसे कभी भी मैकेनिक के पास मेरी मशीन नहीं गई है। 20 सालों से हम सिलाई कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारी मशीन मैकेनिक के पास नहीं गई है, घर पर हम ही इसे ठीक कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये नीडल प्लेट को खोलकर साफ करना बताएँगे। यहाँ पे आप यदि महीने में 1 बार भी साफ करेंगे और ऑयल अच्छे से देंगे, तो यहाँ पे जो भी कचरा जमा होगा या धागा फँसा होगा, सब निकल जाएगा और मशीन आपकी जाम नहीं चलेगी और धागा भी नहीं काटेगी। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से महीने में 1 बार अपने नीडल प्लेट को खोलकर आप इस तरह से साफ करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो कभी भी आपकी मशीन खराब नहीं होगी और लगातार चलती रहेगी। तो देखिए, इस तरह से हम महीने में 1 बार अपने नीडल प्लेट को खोलकर इस तरह से सफाई कर लेते हैं। जो भी धागे या रेसे फँसे रहते हैं या धूल मिट्टी जमा रहती है तो इसे हम साफ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि इसी यहीं पर हमारा दाती, जिसे इंग्लिश में फीड डॉग बोलते हैं, वो भी रहता है। उसके अंदर इस तरह से कपड़े या धागे फँस जाते हैं, तो वो जाम चलने लगता है या आगे-पीछे कपड़ा आपका कम खींचता है, तो आप परेशान हो जाते हैं और मैकेनिक के पास लेके जाते हैं अपनी मशीन को। तो मैकेनिक बोलते हैं, "ये आपका ये दाती खराब हो गया है, ये खराब हो गया है, इसे बदलना पड़ेगा।" ऐसा बोल के आपसे पैसे ले लेते हैं, 2-250 ले लेंगे कि मैंने ये पार्ट चेंज किया है। लेकिन कभी भी ये जल्दी खराब नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम 15-15 साल से ये एक मशीन मैंने यूज़ किया है, कभी भी कोई पार्ट नहीं खराब होता है फ्रेंड्स। बस इसमें कचरा जम जाता है, जिससे आपका ये पार्ट काम नहीं करता और आप परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से महीने में 1 बार अपने नीडल प्लेट को खोलकर साफ कर लेंगे और डेली जो काम करना है फ्रेंड्स, उसे भी बताते हैं। डेली आपको इस नीडल प्लेट में जो होल्स दिख रहे हैं, उसमें आपको ऑयलिंग करना है। सिलाई शुरू करने से पहले डेली ये आपको काम करना है। कहीं भी ऑयल दें या ना दें, लेकिन इस नीडल प्लेट में आपको डेली जो पिग डॉग है, यहाँ पे दाती देख रहे हैं, उसमें भी ऑयलिंग करनी है, हर रोज़ सिलाई शुरू करने से पहले। इतना काम आप रोज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी और ना तो जाम चलेगी। तो देखिए, इस तरह से बारी-बारी से हम दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। इस नीडल प्लेट को सेट करने के बाद और साफ-सफाई करने के बाद, ऑयलिंग देने के बाद इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको हर तीसरे महीने इसके शटल को भी साफ करना होता है। तो देख सकते हैं, यदि आप डेली सिलाई करते हैं, जिस हिसाब से आप सिलाई करेंगे, उस हिसाब से आपको इस कचरे आपकी मशीन से निकलेंगे। तो देखिए, हमारी मशीन में ढेर सारे सब धागे और कपड़े के जो छोटे-छोटे रेशे होते हैं, आके फँस जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे हम डेली ऑयल देते हैं और कहीं पे आप दें चाहे ना दें, सप्ताह में 1 बार दें या महीने में 1 बार दें, लेकिन यहाँ पे आपको डेली ऑयल करना है सिलाई शुरू करने से पहले। यहाँ पर ऑयल देने के बाद इस तरह से धागा डालेंगे, जो भी कपड़ा आपको सिलना है, मैचिंग का धागा डालने के बाद छोटा-सा कपड़ा का टुकड़ा लेंगे। अ, कॉटन का यदि कपड़ा रहेगा तो बेटर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो ऑयल को अपने अंदर सोक कर लेता है। तो इस तरह से देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा, इस तरह से कपड़े के अंदर चला जाएगा और आप ये भी चेक कर लेंगे कि आपकी मशीन सिलाई सही दे रही है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी मशीन सिलाई सही दे रही है, तो हम इस तरह से 2-4 बार इस तरह से चला लेंगे मशीन को और कपड़े को यहीं पर लगा के छोड़ देंगे। जो भी ऑयल रहेगा हमारा, यहाँ पे जो है सोक कर लेगा। तो देखिए, इस तरह से हम ऊपर में जितने होल्स हैं और ऑयल का इंडिकेटर दिया रहता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंडिकेट किया रहता है जहाँ-जहाँ पे आपके को ऑयल देना है, तो वहाँ-वहाँ पे आप ऑयल दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, पावदान की बात करें तो नीचे इस तरह से जहाँ-जहाँ पे आपका नट बोल्ट है, जहाँ से आपका ये मूव करता है, तो वहाँ-वहाँ आपको ऑयल देना चाहिए। हफ्ते में 1 बार ज़रूर दें। इससे क्या है, आपकी मशीन एकदम स्मूथ चलेगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी, ना तो आपका पैर दर्द करेगा। तो इस तरह से आप पावदान में भी हफ्ते में 1 बार
ऑयल दे सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने मशीन की देख-रेख करेंगे तो आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी और हमेशा आपके साथ कंटिन्यू काम पर लगी रहेगी। तो इस तरह से शुरुआत में फ्रेंड्स हम भी परेशान हो जाते थे जब मैंने 2003 से सिलाई सीखना स्टार्ट किया था तो मम्मी की मशीन थी ऐसे ही मेरी खराब पड़ी रहती थी तो मैं परेशान हो जाती थी कि कैसे टेलर लोग रोज़ सिलाई करते हैं लेकिन उनकी मशीन खराब नहीं होती है। तो मैंने ये सेटल वगैरह का रिपेयरिंग करना मैंने सेंटर पर ही सीखा था जहाँ मैं सिलाई सीखती थी, वहाँ पे सिखाया जाता है हर सैटरडे को मशीन की रिपेयरिंग करना। तो घर पे रिपेयरिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे सेटल की रिपेयरिंग भी बता दे रहे हैं। यदि आपके इस सेटल में धागा फँस जाता है या कचरा फँस जाता है, धागे टूट के इसमें फँस जाते हैं और ये आपका सेटल बॉक्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो इस स्थिति में आप इसे भी खोलकर साफ कर सकते हैं घर पर ही। तो देखिए बारी-बारी से मैंने दोनों स्क्रू को खोल लिया है। अब सेटल बॉक्स को हिलाते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे धागे यहाँ पर भी फँसे हुए हैं। तो इस तरह से इसकी भी साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बस ये 2 पार्ट आपको साफ करने हैं और कहीं भी ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बस करती रहेंगी फ्रेंड्स तो आप हाउसवाइफ होंगी या छोटे-मोटी सिलाई वर्कर होंगी तो आप जो है बड़े आराम से आपकी मशीन आपके साथ काम करेगी, कभी भी खराब नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कचरे कलेक्ट हो गए हैं, तो हम इसे साफ-सफाई कर लेते हैं इसकी। तो ये स्क्रू मुझे खोलना पड़ेगा सेटल की अच्छे तरीके से सफाई करने के लिए। तो इसे हम पहले नीचे रख लेते हैं, नहीं तो हाथ में लगने के डर रहते हैं। तो पेचकस हाथ में ना लगे इसलिए हम इसे नीचे रख लेते हैं और इस तरह से टाइट पकड़ेंगे और इस तरह से नट को खोल देंगे। तो देखिए मैंने ये स्क्रू खोल लिया है। खोलने के बाद हम इसे हाथ से इस तरह से निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो ये छोटे-छोटे पार्ट हैं हमारे शटल के उसे भी निकाल लेंगे और एक साफ-सुथरा कपड़ा लेके अच्छे से इसे पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इसमें ऑयल लगाएँगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यदि आप हाउसवाइफ हैं तो भी एक बार ये वीडियो देखने मात्र से आप अपनी मशीन की साफ-सफाई कर सकती हैं, जिससे आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी और आराम से आप जब चाहें महीने में 1 बार भी सिलेंगी तो भी आपकी मशीन अच्छे से चलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कचरे अंदर से इस तरह से निकालने हैं, पेचकस की मदद से और ज़्यादा कॉर्नर हो तो आप वहाँ सुई की मदद से भी आप इस तरह से सारी गंदगी को निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से कपड़े को पोंछ-पोंछ कर साफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सारे कचरे जमे हुए हैं हमारे, तो इस तरह से पेचकस से इसे निकालेंगे। साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स इन 2 पार्टों की। तो देखिए यहाँ पर भी सारे कचरे हमारे कलेक्ट हुए हैं, जाम इसी से मशीन जाम चलती है और आवाज़ भी करती है। तो इसे हम साफ कर लेंगे, अब कपड़े से रगड़ के पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इसे हम बाद में सेट करेंगे फ्रेंड्स देखिए, सारे पार्ट हम पोंछ लिए हैं। अब इसके जहाँ ये सेट होता है उसके साइड में भी इधर-उधर कचरे होंगे तो उसे भी हम साफ कर लेंगे इस तरह से। देखिए सारे धागे और कपड़े छोटे-छोटे आके फँसे हैं यहाँ पे, तो इसकी भी साफ-सफाई कर लेंगे इसकी साइड में। इस तरह से फ्रेंड्स बस 2 पार्टों की सफाई आपको ज़्यादा करनी रहती है और कहीं पे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और अदर पार्ट में बस मोटे-मोटे रॉड लगे रहते हैं तो उसमें ज़्यादा जाम चलने की या कुछ भी शिकायत नहीं होगी आपको। बस ये इन 2 चीज़ों की शटल की और नीडल प्लेट की आप साफ-सफाई करती रहेंगी तो आपकी कभी भी मशीन खराब नहीं होगी, ना तो जाम चलेगी, ऊपर-नीचे का धागा भी खराब नहीं होगा और ना ही आपके टाँके टूटेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसके पास जो हमारा शटल जहाँ सेट होता है उसके पास की भी साफ-सफाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए सारे पार्ट की सफाई करने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछेंगे यहाँ पर भी, पोंछने के बाद हम यहाँ पे भी ऑयलिंग करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सारी गंदगियाँ जम जाती हैं क्योंकि कपड़े हमारे यहीं पे रहते हैं। तो कपड़े से ही कुछ धागे कट के निकल जाते हैं, कुछ रील्स हमारे जो धागे रहते हैं उसके भी रेशे फँसते हैं, तो सारी गंदगी यहीं पे हमारी आके बैठती है। तो देखिए इस तरह से साफ कपड़ा से पोंछेंगे तो हमारा ये यहाँ पर क्लीन हो जाएगा और पोंछने के बाद अच्छे से हम यहाँ पे ऑयल करेंगे।
ऑयल फ्रेंड्स महीने में एक बार ज़रूर कर लें। इस अंदर वाले पार्ट में भी जो हमारे मोटे-मोटे रॉड लगे हैं उसमें भी छोटे-छोटे होल्स रहते हैं, उसके अंदर हमें ऑयलिंग करनी चाहिए महीने में एक बार। तो देख सकते हैं अच्छे से साफ-सफाई करने के बाद हम यहाँ पे सेटल को हम सेट करेंगे। सारे जो पार्ट मैंने अलग-अलग किए सबको जॉइंट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा फेस प्लेट है। तो फेस प्लेट को कभी भी आप गलती से घर पे ना खोलें, नहीं तो आपकी मशीन खराब हो सकती है और मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे ज़्यादा हमारी गंदगी नहीं होती है फ्रेंड्स, तो बाहर से ऑयलिंग कर देंगे तो भी ये आपका सही रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे छोटे-छोटे पार्ट जो हमारे सेटल बॉक्स के हैं, उससे भी हम इस तरह से साफ-सफाई करने के बाद ऑयल दे देंगे। तो देखिए अच्छे से सफाई करने के बाद कपड़े से पोंछ लेंगे, पोंछने के बाद इसमें ऑयलिंग करेंगे और फिर सारे पार्ट को जैसे मैंने खोला था, यदि आप बिगिनर्स हैं फ्रेंड्स तो खोलते समय ही अच्छे से केयर करें कि कौन-सा पार्ट कैसे हमारा है, सेट है। तो खोलते समय ही केयर करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे-कैसे आपका ये पार्ट ऐड था एक-दूसरे के साथ। तो ध्यान से देखते रहिए और खोलते रहिए। उसी तरह से आप सेट करते समय सेट कर देंगे, बड़ी ही आसानी से सेट हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो देखिए साफ करने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से अंदर-बाहर ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद ये वाला पार्ट हमारा पहले था तो इस पर भी ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे यहाँ पे देखिए 2 छोटे-छोटे हमारे होल्स हैं और यहाँ पे 2 छोटी-छोटी हमारी कील्स है, उसके अंदर हमें इन होल्स में डालने पड़ते हैं। ये हमारे जो छोटे-छोटे कील्स हैं। तो इस तरह से हम उठाएँगे ये वाला पार्ट। अब इसको लेंगे और ये हमारे जो अंदर के पार्ट हैं उसमें ऑयल लेंगे और देखिए ये यहाँ पे कील्स को मैंने होल्स में इंसर्ट कर दिया। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा है, इसे भी इस तरह से ऑयल लगाने के बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे अच्छे से। जो हमारे कील हैं उसके अंदर ये वाला नोक होना चाहिए इस वाले पार्ट का। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बड़ा वाला स्क्रू लेंगे, हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। पहले हाथ से बराबर इसकी चूड़ी को बैठाएँगे, इसके बाद हम पेचकस की मदद से इसे टाइटली एकदम कस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे कस लेंगे, कसने के बाद देखिए इसको हम मशीन में सेट करेंगे। सेट करने से पहले फ्रेंड्स अंदर वाले पार्ट में जो हमारे ये पीछे रॉड जैसे हैं पार्ट हमारे मशीन के, उसमें ऑयलिंग करना बताएँगे कहाँ-कहाँ आपको ऑयल लगाना चाहिए। तो देखिए ये हमारा सेटल बॉक्स का ये है एक पार्ट है छोटा-सा, उसे थोड़ा-सा इंसर्ट करने में यदि बिगिनर्स हैं तो परेशानी होगी। बस इस तरह से इसको इस साइड से ऐसे घुमा के लगाना रहता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे घुमा के इसे इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा और इस तरह से चारों साइड इसको घुमा के देख लेंगे। यदि आपका ये अच्छे से घूम रहा है तो ये सेट हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पे भी ऑयल लगा लेंगे जहाँ पे मैंने साफ-सफाई की थी। अब यहाँ पे देखिए होल्स हैं, हमारे जो रॉड हैं मोटे-मोटे, वहाँ पे भी ऐसे छोटे-छोटे होल्स रहते हैं, वहाँ पे आपको ऑयलिंग करनी रहती है। और देखिए ये मोटे-मोटे हमारे हो नट बोल्ट हैं, यहाँ पर भी ऑयल लगा लेना चाहिए महीने में एक बार। तो इस तरह से देखिए हर पार्ट में मैं इस तरह से ऑयल दे देती हूँ। देने के बाद तब अपने शटल को मशीन में सेट कर दूँगी। इसके बाद हम अपनी मशीन को अपनी मशीन को जहाँ सेट करना चाहे सेट कर सकते हैं। अब हमारी मशीन की रिपेयरिंग 4 से 6 महीने तक के लिए हो गई है। स्मूथली काम करेगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो सेट करते समय फ्रेंड्स ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, इन दोनों को इस तरह से घुमाते हुए सेट करना चाहिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाएँगे तो आपकी मशीन पूरी तरह से घूमेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब स्क्रू वाले होल्स को सीधे मिलाएँगे और स्क्रू को बारी-बारी से दोनों स्क्रू को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। एक बारी-बारी से नहीं करना है फ्रेंड्स, साथ में थोड़ा-थोड़ा करके टाइट करना रहता है। हाथ से पहले थोड़ा-थोड़ा टाइट करेंगे दोनों स्क्रू को बारी-बारी से। नहीं तो एक एक बार में एक स्क्रू को यदि टाइट कर लेंगे तो आपका ये सेटल बॉक्स अच्छे से सेट नहीं होगा। तो कुछ 2-3 चूड़ी यहाँ पे हम टाइट करेंगे
उसके बाद हम दूसरे स्क्रू को टाइट करेंगे, बारी-बारी से ही टाइट करना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए इस वाले को फिर 2-4 चूड़ी हम टाइट करेंगे, इसके बाद फिर उस स्क्रू को, तो बारी-बारी से हमें दोनों को करना है। एक साथ में नहीं करना है कि एक साथ में एक टाइट कर लें फिर दूसरा टाइट करें। तो इससे क्या है अच्छे से ये आपका सेट हो जाएगा, ऊपर-नीचे नहीं होगा और कहीं भी हिलेगा-डुलेगा नहीं। तो देखिए ये हमारा अच्छे से जाम हो गया है, तो शटल बॉक्स जाम हो गया फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हमारी मशीन एकदम स्मूथ चल रही है, आवाज़ भी नहीं कर रही है। अब अच्छे से हम इसे पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद फ्रेंड्स हम अपनी मशीन को ले जाएँगे, सेट कर देंगे अपनी पावदान के ऊपर। तो देखिए कितनी स्मूथली ये हमारी मशीन चल रही है। अब इसे सिलाई करके भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये घर पर रिपेयर करने का तरीका? तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सवाल सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।